गाजा के भीतर इजरायली सेना की नजर अब एक बार फिर से अल शिफा अस्पताल पर है। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, जहां पर सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है। हालांकि अपने पिछले हमलों में इजरायली डिफेंस फोर्स अल शिफा अस्पताल में घुसी थी और उस दौरान आईडीएफ की हमास के साथ कई मुठभेड़ भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से गाजा का अल शिफा अस्पताल इजरायली सेना के रडार पर है। आईडीएफ बार बार अल शिफा अस्पताल पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके बार बार इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे अल शिफा तक आने से रोक रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास ने फिर से अल शिफा अस्पताल में अपना कमांड सेंटर बना लिया है और इसी वजह से आईडीएफ अल शिफा पर धावा बोलना चाहती है। और अब इसी कड़ी में अल शिफा अस्पताल की पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं में आईडीएफ और हमास की भीषण जंग चल रही है। इसके अलावा खान यूनिस में पहले ही आईडीएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अल शिफा अस्पताल की तरफ जाने वाले रास्ते अल्थावरा स्ट्रीट पर आईडीएफ की अल कुद्स ब्रिगेड के साथ तगड़ी भिड़ंत हुई है। अल कुद्स ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने इजरायली सेना के वाहन पर टेंडम गोलों से हमला किया है। इसके अलावा जबालिया में भी अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना के एक जमावड़े वाली जगह पर 120 mm के गोले दागे हैं। इसके अलावा अल कुद्स ब्रिगेड ने अल कासिम ब्रिगेड के साथ मिलकर अल शिफा अस्पताल के करीब आईडीएफ पर तगड़ी बमबारी की है। इस ऑपरेशन के अलावा इन दोनों ही ब्रिगेड्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इजरायली सेना के एक जमावड़े वाली जगह पर मोर्टार गोले दागे हैं। आपको बता दें कि हमास का आरोप है कि इजरायली फौज ने सैकड़ों सैनिकों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए अल शिफा अस्पताल पर हमला किया है। हमास का कहना है कि इजरायली सेना ने इस दौरान नागरिकों की हत्याएं भी की हैं। साथ ही अल शिफा अस्पताल की तरफ कई गोले और मिसाइल तक दागी गई हैं, जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास का आरोप है कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स को घेर लिया है, जिसमें करीब 30,000 से ज्यादा नागरिक और 5,000 मरीजों ने शरण ले रखी है। इसके अलावा इजरायली सेना ने कई हेल्थ वर्कर्स को भी हिरासत में लिया है और इन्हें पिछले 2 दिनों से खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया।